नमस्कार मित्रों। लाल किताब और वैदिक किताबों के अनुसार हम बृहस्पति देव के फलों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर 11वें भाव तक बृहस्पति देव के फल की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है। आज हम अंतिम यानी कि 12वें भाव में बृहस्पति देव के फल की चर्चा करेंगे। अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए यदि बृहस्पति देव आपके चंद्र लगन से या फिर जन्म लगन से 12वें घर में बैठे हैं तब आपको ये फल मिलेंगे। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें के स्वामी भी होते हैं और बृहस्पति देव 12वें के कारक भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष का कारक होता है। आपके पास ज्ञान सद्ज्ञान हो जाए तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर क्या फल देंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। पहले वैदिक अनुसार तो बृहस्पति देव 12वें में बैठे हैं तो प्रायः देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में रोगी, आलसी, मितव्ययी, उदार, संपादक, लोभी तथा दुष्ट चित्त वाला होता है। 12वें घर का मालिक बृहस्पति जातक को कुकर्मी, दूसरों को ठगने वाला, धार्मिक रुचि रखने वाला बताया है। यदि बृहस्पति उच्च राशि में स्वक्षेत्री या बली होकर बैठा है तो जातक को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष के देवता वही है केतु और बृहस्पति। केतु यहाँ पर और मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। उसी प्रकार बृहस्पति जो है आपको ज्ञान, वैराग्य सब कुछ यहाँ पर देते हैं, क्योंकि 12वां भाव समाधि का भी है, शयन का भी है। शयन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप बेड पे सोना ही नहीं होता है। शयन में, निद्रा में समाधि भी लगती है। आप पराशक्तियों से संपर्क में जुड़ते हैं, आपका मस्तिष्क जुड़ता है। तो 12वें में बृहस्पति का बैठना बहुत यदि खराब फल दे रहे हैं तो निद्रा आने में भी समस्या होती है। अच्छा फल दे रहे हैं तो बहुत अच्छी निद्रा लेता है व्यक्ति। नींद न आने का रोग हो जाता है, क्योंकि सूर्य यदि यहाँ पर बैठे या फिर सूर्य से कहीं पीड़ित हो जाए बृहस्पति तो नींद न आने की समस्या हो जाती है। तो 12वें में बृहस्पति बैठे हैं तो उनका अच्छा होना बिस्तर सुख के लिए, शयन के लिए ज़रूरी है। किसी का भी कुंडली यदि 12वां घर जो है यदि पीड़ित हो, उसका सूर्य से या फिर शनि से या फिर बृहस्पति से या फिर मंगल से या फिर राहु से, मतलब कैसे भी यदि 12वां भाव आपका पीड़ित हो गया तो याद रखिए आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। याद रखिए आपका नींद न आने का समस्या बढ़ जाएगा। याद रखिए आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है भविष्य को दिखाता है। और बुरे बुरे स्वप्न या फिर फालतू के स्वप्न रात भर आते रहते हैं ऐसे व्यक्ति को, तो आपका 12वां भाव खराब है। यदि 12वां भाव मजबूत है तो आपको स्वप्न के माध्यम से आपका भविष्य दिख जाएगा। स्वप्न के माध्यम से क्या होने वाला है अगले फल वो आपको दिख जाता है। स्वप्न का विज्ञान जो बहुत है ना, बहुत तगड़ा विज्ञान होता है। आइए हम सबसे पहले बृहस्पति देव का लाल किताब के अनुसार फल की चर्चा करते हैं। 12वें भाव में जाति किस्मत का नेक असर, बजरिया, योग, तपस्या, पूजा पाठ होगा, मतलब पूजा पाठ करने वाला होगा, योगी होगा, तपस्वी होगा यदि अच्छा फल दे रहा है तो। फिर बेशक बुध मंदा या केतु बुरा हो मगर दौलत की कमी नहीं होगी, दुआओं का फल भी ज़रूर मिलेगा, नेकी करना लाजमी है। 12वें घर में बृहस्पति यदि मजबूत बैठे हैं तो केतु या फिर बुध मंदा भी हैं यदि आपकी कुंडली में, फिर भी दौलत की कोई कमी नहीं होती है, दुआओं का फल भी मिलता है। लेकिन नेकी करते रहिए, नेकी आपके लिए लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। गृहस्थी का पूरा सुख मिलेगा, बशर्ते राहु की शरारतों से परहेज करें। और राहु की शरारतें क्या होती है? बदनीयती, झूठी गवाही, धोखा, फरेब, इन सब से आप बचे रहें तो आपके लिए पूरा सुख, गृहस्थ सुख मिलता है। शनिश्चर के कारोबार, लोहा आदि से अच्छा लाभ मिलेगा। लोगों के सामने हाथ फैलाने से खाक नसीबी होगी। अर्थात यदि आप भिक्षाटन कर रहे हैं या फिर लोगों से भीख मांगने का कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत का कार्य है। यदि बृहस्पति 12वें में बैठे हैं तो भिक्षाटन ना कीजिए, शनि नीति कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, आपको आय की प्राप्ति होगी, तभी आपका व्यय बनेगा। 12वां भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो व्यय को इंगित कराता है, एक्सपेंडिचर को दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी इनकमिंग हो रही हो, आपकी इनकम हो रही हो, तभी एक्सपेंडिचर होता है। अन्यथा बिना इनकमिंग के एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे आप? तो किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, अपना उद्यम कीजिए, कार्य कीजिए। दौलत का मालिक होने पर भी दौलत का कोई फ़ायदा न उठा पाएगा, क्योंकि राहु फिजूल का खर्चा कराता रहेगा।
12वें में बैठना मतलब कि कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होता है। अगर बृहस्पति शुभ प्रभाव में बैठे हैं तो दान पुण्य मंदिर या फिर आपके जो भी धर्म के अनुसार कार्य हैं उसमें आपका खर्च होगा। यदि यहाँ पर पीड़ित हैं तो आपका मोटापा संबंधित, लीवर से संबंधित या फिर आपका बिना मतलब का शौक से संबंधित आपका खर्च हो सकता है। तो ये बृहस्पति देव के मैंने 12 भावों में एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।